हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अकेडमी के चैनल नीट यूजी इन 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है बच्चों कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा। इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा। मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया। मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ा है, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ा है। अब मैं अकेडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हैं। वहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स हैं। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें और अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। इसके लिए क्या करना है आपको, अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ देखते हैं डेली लाइव क्लासेस होती है बच्चों। लाइव क्लासेस डेली होगी। आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, लाइव टेस्ट होता है, क्विज होता है। रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, कोर्सेज क्या है बच्चों, स्ट्रक्चर्ड है। सिलेबस यहाँ पे टाइम पे खत्म होगा, लिमिटेड एक्सेस है। यहाँ पे वन टाइम सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। यहाँ मीन्स इसका इक्वल या 24 मंथ्स के लिए लीजिएगा तो जितना रिकॉर्डेड वीडियो उसको एक्सेस कर सकते हैं। इवन अपने कंफर्टेबल डिवाइसेस से जितना भी बच्चों आप जो यूज करना है देख रहे हैं वो देख सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसके चार्जेस के बारे में। दिस इज 30 के, दिस इज 36 के। अब जो 10% का डिस्काउंट आप देख रहे हैं, मेरा रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सबसे बेस्ट क्या है, 12 और 24 मंथ्स। ये जेई मेन्स और किसी भी तरह के कोर्सेज में मेरा रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए लॉ ऑफ कंडक्शन पार्ट 2। लॉ ऑफ कंडक्शन पार्ट 2 में हम ये डिस्कस करेंगे। अब हमने देखा था, ध्यान से देखिएगा, कि H थर्मल करंट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट इक्वल टू क्या आया था बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाय क्या बच्चों, RTH थर्मल रेसिस्टेंस। तो RTH क्या था, आपको जो RTH था L बाई KA था, है ना। इस तरह से था। अब हम क्या करेंगे, रॉड को सीरीज और पैरेलल में लगा के देखते हैं। सीरीज और पैरेलल में तो क्या होगा, हीट करंट। तो मान लीजिए इस रॉड को, आपने एक रॉड को लिया, ठीक है, इसका लेंथ ले लिया बच्चों, मान लीजिए L1, राइट। एक और रॉड लिया आपने, यहाँ पे अटैच कर दिया सीरीज में। एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए L1 है, इसका A है, इसका भी A है क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। यहाँ टेम्परेचर है θ1, ये थीटा है, और ये क्या है θ2, और ये हो गया आपका L2। तो आप यदि इधर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो करंट, हीट करंट बताइए, H तो सेम रहेगा ना, हीट करंट आपका सेम रहेगा, राइट। तो आप इसको इक्विवेलेंट जो थर्मल रेसिस्टेंस है वो RTH हमेशा, इसका मान लीजिए कि R1 दे रखा है और इसका क्या दे रखा है R2। तो RTH हमेशा सीरीज में याद रखिएगा बच्चों, हम क्या लिखते हैं R1 प्लस R2। और सीरीज में आपका करंट क्या है, सेम है, क्योंकि सीरीज है। सीरीज कनेक्शन में थर्मल करंट इसमें क्या है, सेम है। तो यदि आप फाइनल करंट की बात करेंगे तो θ1 माइनस θ2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो लेंथ है L1 प्लस L2, और ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H इक्वल टू, यहाँ पे इसके लिए θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई क्या बच्चों, R1 प्लस R2, है ना। R1 प्लस R2 क्या, रिजल्टेंट थर्मल रेसिस्टेंस ऑफ दीज टू रॉड्स, है ना। तीन रहेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते थे ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट हम ऐड करते थे, इसी तरह थर्मल रेसिस्टेंस हम ऐड करेंगे सीरीज कनेक्शन में। अब देखते हैं दूसरा केस, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन ऑफ रॉड्स, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रॉड्स इन कंडक्शन देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये रॉड ले लिया मैंने, राइट, ठीक है, इक्वल लेंथ का एक और रॉड ले लिया मैंने, इन दोनों को क्या किया है, पैरेलली कनेक्टेड है। इसका थर्मल रेजिस्टेंस R1 है, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R2। मान लीजिए करंट, हीट करंट H है, यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से क्या जाएगा, आप H1 मानिएगा, यहाँ से H2। बट बताइए बच्चों, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस सेम, θ1 है θ2 है, तो वो कॉमन रहेगा, है कि नहीं। तो सीरीज रेसिस्टेंस जिसे याद रखिए ना, जिसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप थोड़ा बहुत आपको पता होगा, इस तरह से होता है ना, R1 ये R2 होता है, ये R1 एंड R2। तो देखिए यहाँ से करंट जाता है I, और यहाँ से मान लीजिए सर्किट इस तरह से रहता है, तो ये I1 इसमें जाता है और इसमें क्या जाता है, I2 जाता है। तो हम I टोटल I इक्वल टू क्या लिखते हैं, I1 प्लस I2। तो जो हीट करंट इसमें H क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2। ये इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसका हम यूज करेंगे। अच्छा बताइए, थर्मल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, RTH
इक्वल टू पता है क्या हो जाएगा, R1 R2 पहले वाला कॉम्बिनेशन, R1 प्लस R2, या 1/RTH इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/R1 प्लस 1/2। ये थर्मल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको मिल जाएगा, जैसे सर्किट था करंट वाला उसी तरह इसमें सेम, ठीक है ना। चलिए इसको हम लिख सकते हैं H इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, जो टोटल करंट का फॉर्मूला आएगा H पूरे सर्किट में, H इक्वल टू क्या लिखेंगे, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई क्या बच्चों, 1/R1 सॉरी H इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। दिस इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल दिया तो टोटल करंट H नहीं निकल जाएगा। मैंने क्या लिखा देखिए ध्यान से, H इक्वल टू लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस T1 माइनस T2, है ना, और डिवाइड बाई क्या, 1/R1 प्लस 1/R2, यही तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है कि हमने क्या किया कि वाई शेप का 3 लिया है रॉड, वाई शेप का 3 रॉड मिलके वाई शेप बना रहा है, ठीक है, और इसका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सब तीनों का इक्वल है बेटा, सबका क्या है इक्वल, इस तरह से। तो यहाँ पे टेम्परेचर है 0 डिग्री से, यहाँ पे क्या है थीटा, यहाँ पे बच्चों 60 डिग्री से, यहाँ पे क्या है 60 डिग्री से, ठीक है। सबका है जो आपको क्या बोला मैंने, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ इक्वल है। अच्छा बताइए, तो आपको ये थीटा बताना है, तो हम क्या करेंगे, जंक्शन रूल, यहाँ से यदि मान लीजिए कि H1 इंटर हो रहा है यहाँ से H2, और वहाँ यहाँ से क्या H3, तो बताइए जंक्शन रूल क्या बोलता है, जितना आउट इनकमिंग करंट रहता है इक्वल टू क्या आउटगोइंग करंट, है ना। H1 प्लस H2 इक्वल टू क्या लिखेंगे H3। चलिए इक्वेशन बताइए, H1 इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, H1 इक्वल टू लिखेंगे के ए, टेम्परेचर डिफरेंस, तो टेम्परेचर H1 का देखिए 60 माइनस क्या लिखेंगे थीटा, के ए बाई क्या एल, इक्वल है सारा। H2 का क्या लिखेंगे बच्चों, सेम, के ए 60 माइनस थीटा बाई एल। H3 का क्या करेंट, थीटा माइनस 0, के ए थीटा माइनस 0 बाई एल। बताइए के एल सारे में कॉमन, तो कैंसिल आउट, राइट, क्या हो जाएगा 60 माइनस थीटा प्लस 60 माइनस थीटा प्लस में इक्वल टू थीटा माइनस 0। ठीक है, चलिए तो 120 माइनस 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, थीटा, ठीक है। बताइए यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 40 डिग्री सी इज द आंसर। इजी है कि नहीं, ये नीट में आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों आने वाली वीडियो का आप वेट कीजिए, इसको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मेरा रेफरल कोड याद रखिए आदित्य, जो यूज करना है आपको।